हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने गत दिवस सभी मीडिया चैनल से ट्वीट कर अपील की थी कि वे अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन ना बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वह उठा नहीं पाएंगे। उनकी अपील पर चैनलों ने सायरन बंद कर दिए, जिस पर उन्होंने सभी चैनलों का धन्यवाद जताते हुए खुशी जताई और कहा कि उन्हें खुशी है कि चैनलों ने मेरी छोटी सी अपील पर सायरन बंद कर दिया। मैंने कल ट्वीट किया था, सभी जो हिंदुस्तान के चैनल्स हैं वो अपने चैनल्स पर बार बार जो सायरन बजता है दुश्मन कंट्री के जहाज आने से, वो बार बार उसको बजा रहे थे। उससे बहुत गलतफहमी पैदा हो रही थी, तो लोग उठ के बाहर चले जाते थे, बाहर जाके देखते थे तो कुछ है नहीं है, अंदर टीवी में टू 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 हो रहा होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बंद करें, नहीं तो बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, क्योंकि असली भी बच जाए तो सोचेंगे टीवी में बोल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे टीवी चैनल्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी अपील पर सारों ने वो सायरन चलाना बंद कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन से अटैक किए जाने पर ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि अखाड़े में जो मजबूत पहलवान होता है वो पहले कमजोर पहलवान को उछल कूद करने देता है और जब टाइम आता है तो उठाकर धोबी पछाड़ मार देता है। वही हाल पाकिस्तान का है। अब ये सोच रही हैं कि हम इन पतंगों से डर जाएंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जानकारी तो यहां तक आई है, कुछ ड्रोन तो ऐसे थे जिनमें ये बारूद डालना भूल गए थे, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल छोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि हमने उनकी मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया है। देखिए, आपने कभी अखाड़े में कुश्ती होते देखी है? अखाड़े में जो मजबूत और तगड़ा पहलवान होता है वो पहले छोटे पहलवान को उछल कूद करने देता है, कर लो उछल कूद, और जब फिर टाइम आता है उठा के धोबी पटा मार देता है। वही हाल है। अब ये सोच रहे कि हम ये पतंगों से डर जाएंगे और उधार की लेके, कोई किसी देश की कोई किसी देश की। और जानकारी तो यहाँ तक आई है कि कुछ जो ड्रोन थे उनमें बारूद डालने ही भूल गए थे। ये तो सिर्फ दिखाना चाहते हैं हमने इतने कर दिए। तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वार, दिस इज स्टार्ट ऑफ द वार। हाँ, तो हमारे पास हवा में ही तहस नहस करने की कैपेबिलिटी है और हमने इनकी की है। और हमारा जो S-400 है वो जितने भी ये ड्रोन और यू हो रहे सारों को वही साफ कर रहा है। तो हमारे पास तो कैपेबिलिटी है, पर बच्चे तू कहाँ जाएगा जब हम अपने दाव दिखाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ स्वदेशी हथियारों की कामयाबी पर भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये जो गलत धारणा थी कि विदेशों की चीजें ही अच्छी होती हैं, ये तो एक गलत धारणा थी कि विदेशों की चीज़ें ही अच्छी होती हैं। वही कपड़ा अम्बाला छावनी में मिल रहा है तो लेते नहीं हैं, इंग्लैंड में जाओ वही कपड़ा वही मेल वो ले लेते हैं। ये एक गलत धारणा थी। हमने अपनी चारपाई के नीचे लाठी मार के नहीं देखा कि हमारे पास भी एक से एक बौद्धिक एक्सपर्ट बैठे। मोदी जी ने आके उनको प्रोत्साहित किया। आज हम इतने हथियार बना रहे हैं कि बाहरले देश हमारे से खरीदने आते हैं। पहले हम खरीदते थे। तो हथियारों के मामले में तो हम आत्मनिर्भर हैं।
भारत सरकार का पाकिस्तान पर एक और वाटर बम फोड़ दिया। भारत से चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए अनिल विज ने कहा कि सिंधु नदी हमारी के किनारे हमारी सबसे पुराने सभ्यताओं ने जन्म लिया है। अब सिंधु नदी का पानी पी पी कर ही हम हिंदू हो गए। अब तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वहीं गत दिवस अंबाला में हुए ब्लैकआउट पर भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला की जनता की जमकर तारीफ की, क्योंकि ब्लैकआउट में अंबाला की जनता ने प्रशासन का साथ दिया और ब्लैकआउट को पूरी तरह से सफल बनाया। देखिए, अंबाला छावनी की जनता भी और भी आसपास की काफ़ी समझदार है, और हमने तो 2 युद्ध झेले हैं। 1965 का झेला था, तो हमें पता भी खाइयाँ बनाकर और लाइटें बंद करके। 71 का झेला था, उसमें भी ऐसे ही करते थे। तो अंबाला की जनता जागरूक है, इनको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सायरन बजते ही कोई भी अगर लाइट है, चाहे अगर कोई बीड़ी भी पी रहा है तो उसकी भी बंद कर दो, टार्च जला रहा है वो भी बंद कर दो, अगर कोई मोबाइल की लाइट फेंक रहा है वो भी बंद कर दो। एक्चुअली इसी की आड़ में वो पायलटों को निर्देशन देते हैं कि मैं ये गैस जलाऊंगा तो बस समझो ये है। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी काम है कि जो ब्लैकआउट है वो अच्छी तरह से हो। एक बात बताता हूँ, ये पानी है सिंधु नदी का। इस नदी के किनारे ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं ने जन्म लिया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस सिंधु नदी के कारण। ये हमारी धार्मिक नदी है। हम तो सिंधु का पानी पी पी के हिंदू होंगे, अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा।